कीर्तन करते हैं उनके जीवन में सब प्रकार के सुख सदैव आजीवन बने रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पूरे नवरात्र का महाफल, पूरे नवरात्र का महालाभ, पूरे नवरात्र की महाकृपा, पूरे नवरात्र का महाआशीर्वाद सिर्फ महाअष्टमी के दिन नौ दुर्गा का मिलेगा महावरदान। जरूर देखिए नवरात्र स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, तो आज चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी है और आज हम आपको ऐसे उपाय बता रहे हैं जिससे आपको पूरे नवरात्र का महाफल मिलेगा। पूरे नवरात्र का महालाभ आपको एक ही दिन में पूजन से मिलेगा। तो आज आपको पूजा दिल लगा के करनी है। इसके साथ ही सिर्फ महाअष्टमी के ही दिन आपको नौ दुर्गा का महावरदान भी मिलेगा। इसके अलावा और क्या कुछ आज के नवरात्र स्पेशल कालचक्र में आपके लिए खास है, आइए आपको बताते हैं। आज कालचक्र में जानिए पूरे नवरात्र का महाफल आपको कैसे मिलेगा। इसके साथ ही नौ दुर्गा की कैसे मिलेगी आपको महाकृपा, इस नवरात्र नौ दुर्गा का कैसे मिलेगा आशीर्वाद, किन उपायों को करने से आपको पूरे नवरात्र का महालाभ भी मिलेगा, नवरात्र में नौ दुर्गा कैसे करेंगी आपके हर कष्टों को दूर। इसके साथ ही जानिए महानवमी पर पूजा और हवन का शुभ सटीक मुहूर्त क्या है, किन उपायों को करने से आपको पूरे नवरात्र का महालाभ भी मिलेगा, नवरात्र में नौ दुर्गा कैसे करेंगी आपके हर कष्टों को दूर। इसके साथ ही जानिए महानवमी पर पूजा और हवन का शुभ सटीक मुहूर्त क्या है। तो पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी आपको बताएंगे कि आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 27 मार्च 2015 दिन शुक्रवार। आज है चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जो रात में 1:41 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि शुरू होगी। आर्द्रा नक्षत्र कल सुबह 4:04 तक रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज 8वां नवरात्र है। आज अष्टमी का परम पवित्र पावन दिन है। आज माँ महागौरी के पूजा का विधान है। आज कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा की कृपा मिलेगी। रात्रि जागरण करने से माँ दुर्गा की असीम अनुकंपा प्राप्त होगी। इलाहाबाद से पूर्व जो विंध्याचल स्थान है, वहाँ पर त्रिकोण परिक्रमा आज रात में करने से मनोकामना की पूर्ति होगी। आज सोम योग है। इस योग में जो भी कार्य सात्विक आप शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सुनिश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पंडित जी, महाअष्टमी पर कन्या पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है। क्या महत्व है वो बता दीजिए दर्शकों को। ज्योत्सना, पूरे देश में अगर हम कहें तो कन्या पूजन 2 दिनों में किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी पूजते हैं और कुछ लोग नवमी पूजते हैं। ये अपने कुल की परंपरा के आधार पर है। किसी के कुल में अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है और कोई लोग नवमी को करते हैं। शास्त्र की बात अगर करें तो नवरात्र के 9 दिनों में हर दिन कन्या पूजन हो सकता है। और देवी भागवत में बहुत स्पष्ट लिखा है कि 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करने से निश्चित रूप से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जहां ब्राह्मण कन्या की पूजा करने से ज्ञान और बुद्धि का विस्तार होता है, वहीं क्षत्रिय कन्या का पूजन करने से निश्चित रूप से हर प्रकार के मुकदमों में और शत्रुओं के भय से मुक्ति मिलती है। वैश्य कन्या का पूजन अपार धन संपदा को देने वाला है और शूद्र कन्या का पूजन करने से निःसंतान से निःसंतान व्यक्ति को भी संतान की और अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। तो निश्चित रूप से कन्या पूजन का अपने आप में महत्व है। कन्याओं को वस्त्र दान करें, आभूषण दान करें और उनके माथे पर तिलक लगाएं, उन्हें फूलों की माला पहनाएं, उनका चरण धोएं और हलवा, पूड़ी, दही, जलेबी, मीठी चीजें कन्याओं को खिलाएं। और जब वो भोजन कर लें तो उनके हाथ में, दोनों हाथों में, एक हाथ में फल और एक हाथ में दक्षिणा दें और उनके हाथ से थोड़ा सा अक्षत अपने सर पर डलवाएं और उनके चरणों का आशीर्वाद लेकर के अपनी पीठ कन्याओं के हाथ से थपथपवाएं। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी
और आपकी पूजा साकार होगी। माँ अम्बे आप पर प्रसन्न होंगी। तो पंडित जी, पूरे नवरात्र पर 9 दुर्गा का महावरदान पाने के लिए, ताकि 9 दुर्गा का महावरदान हमें मिले, उसके लिए क्या कुछ खास दर्शकों को करना चाहिए? सबसे पहले ये बताइए। मार्कंडेय पुराण में श्री मार्कंडेय जी दुर्गा सप्तशती का वर्णन करते हैं। दुर्गा सप्तशती का जो दिव्या कवचम है वो सिद्ध कवच है, परम कल्याणकारी है, और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कवचे ना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजयम सर्वकामिकः। इस कवच का पाठ करने से हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कवच का जो 16वां मंत्र है, नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशनिम, इस 16वें मंत्र का यदि 108 बार जप कर लिया जाए तो चाहे जितना बड़ा भय हो समाप्त हो जाता है। इस कवच के पाठ से आरोग्यता का वरदान मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कवच के मंत्रों से किसी अज्ञानी ने हवन करवा दिया तो सर्वनाश भी हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। तो इसलिए कवच के एक भी मंत्र से कभी भूल करके भी एक आहुति हवन ना करें। दुर्गा सप्तशती में जो उसके बाद अर्गला स्तोत्र का सिद्ध पाठ आता है, दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अर्गला स्तोत्र के पाठ से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मन के अनुकूल पत्नी प्राप्त होती है, और इस पाठ से बल विद्या बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। यश ऐश्वर्य और धन लाभ के लिए नवरात्र में अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। तो आज महाअष्टमी के पावन अवसर पर मेष राशि वालों के सितारे क्या कुछ कहते हैं, राशिफल क्या कुछ कहता है, ये जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो चारों दिशाओं में शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, और आज आप किसी बड़े फंक्शन में, बहुत बड़े कार्यक्रम में शरीक हो सकते हैं। आज आपको चाहिए कि माँ दुर्गा को केले का भोग लगाएं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो कार्यक्रम के आखिर में पंडित जी बताएंगे आपको महानवमी पर पूजा और हवन का महामुहूर्त क्या है। बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम। फिलहाल अभी वक्त है वृषभ राशि के जातकों का राशिफल जानने का। आज वृषभ राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। आज वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी रहेगा और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। ऐसे में आपको चाहिए कि माँ दुर्गा को नारियल का भोग लगाएं। नारियल आज माँ दुर्गा को समर्पित करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पंडित जी, अगर कार्य रुके हुए हैं, रुके हुए कार्यों में अगर सफलता हासिल करनी हो, विरोधियों के षड्यंत्र से बचना हो, तो क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए? देखिए, नवरात्र का पावन समय चल रहा है, महाअष्टमी का दिन है। जो लोग कार्य की व्यस्तता के कारण नवरात्र के अभी तक दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाए हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कामधेनु के समान फल देने वाला है। दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तम चरित्र। प्रथम चरित्र में जहां पहला अध्याय है, मध्यम चरित्र में वहीं द्वितीय अध्याय से पंचम चतुर्थ अध्याय तक का वर्णन है, और उत्तर चरित्र में, उत्तम चरित्र में 6वें अध्याय से 13वें अध्याय तक का वर्णन है। आज दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करके आप अपने मनोकामना को पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आज महाअष्टमी है। अपने आप में यह एक विशेष पर्व है। तो सबसे पहले दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ करने से, प्रथम चरित्र का पाठ करने से आपकी सब तरह की चिंताएं समाप्त होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। रात्रि सूक्त को मन लगाकर पढ़िएगा। अब दुर्गा सप्तशती का जो दूसरा अध्याय है, उसका पाठ करने से दुश्मन निश्चित रूप से पराजित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। दुर्गा सप्तशती का जो तीसरा अध्याय है, उसका पाठ करने से विरोधी पराजित होते हैं, रुके हुए कार्यों में सफलता मिलती है। तीसरे अध्याय में ही एक वर्णन आता है, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़म मधु यावत पिबाम्यहम मया कोई हतत्रैव गर्जन्त्यासु देवता।
माँ कहती है कि हे मूर्ख राक्षस, तू गर्जना कर ले जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ। जब मैं मधुपान करके खाली पाऊंगी तब तुम्हारी इस गर्जना को सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर दूंगी। दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय में देवताओं ने माता की स्तुति की है और वरदान चाहा है। तो दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करने से भक्ति, शक्ति और माँ दुर्गा का साक्षात्कार होता है। शक्रादयः सुरगणा निहतैत वीर्यै तस्मन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या तातुष्टुवः प्रणति नम्र शिरोधरांसा वाग्वी प्रहर्ष पुलकोद्गम चारु देहा दिव्याया जगद। कहने का तात्पर्य यह है कि चौथे अध्याय का पाठ अगर आप नवरात्र में पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाए हैं तो अगर आप चौथे अध्याय का पाठ कर लीजिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपके बंद किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा और माँ की आपके ऊपर अद्भुत कृपा बनेगी। उसका अर्थ भी अगर आप संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो उसका हिंदी में एक बार अर्थ भी जरूर पढ़ लीजिएगा। इस पूरे नवरात्र कैसे मिलेगा आपको माँ अम्बे का महा आशीर्वाद, ये थोड़ी देर में पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। उनके आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं ये जानते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों का फिजूल खर्च बढ़ेगा, लेकिन आप खुश रहेंगे। आखिरकार धर्म में ही तो खर्च करेंगे। माँ की सेहत का भी आज आपको ध्यान रखना है और माँ दुर्गा को कांसे की कटोरी में शक्कर भर करके उसका भोग लगाएं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो आज महाअष्टमी के पावन अवसर पर कर्क राशि वालों का राशिफल क्या कुछ कहता है और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास उपाय करने हैं। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपको अपने पिता से खूब सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति की भी आपको प्राप्ति होगी। आज आपको विदेश यात्रा का योग बन रहा है, तो आज आप माँ दुर्गा के सेवा में गाय का शुद्ध घी भोग प्रसाद के रूप में अर्पित करें। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो महाअष्टमी के दिन माँ की कैसे भक्ति और पूजा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, अब ये पंडित जी आपको बताएंगे। बताइए पंडित जी। दुर्गा सप्तशती का जो 5वां अध्याय है, जिसे उत्तम चरित्र भी कहते हैं, उसका पाठ करने से भक्ति और शक्ति प्राप्त होती है। दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय का पाठ करने से दुख, डर, रुकावट और शक दूर होता है। देवी कहती हैं, यो मां जयत संग्रामे यो में दर्प विपोहति यो में प्रतिबले लोका समय भरता भविष्यति। धन्य हो मां, तुम्हारी लीला अपरंपार है। 6ठे अध्याय का पाठ करने से चाहे जितना बड़ा भय और डर से विद्ध हो व्यक्ति, वह भी डर और भय से मुक्त हो जाता है। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। इसी क्रम में जो लोग उत्तम चरित्र के 8वें अध्याय का अर्थात दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ करते हैं, उनके विरोधी उनके मित्र बन जाते हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो नवरात्र की महाअष्टमी पर कैसे मिलेगा खोया हुआ मान सम्मान, कैसे मिलेगी शोहरत और कारोबार में तरक्की, कैसे करें महाअष्टमी पर महा उपाय, ये पंडित जी आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का नवरात्र स्पेशल कालचक्र में। तो आज नवरात्र की महाअष्टमी है और आज पंडित जी आपको वो अचूक और असरदार उपाय बता रहे हैं जिससे आपको पूरे नवरात्र का महाफल प्राप्त होगा और आपकी नवरात्र की पूजा भी सफल हो पाएगी। अपनी इसी खास चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं महाअष्टमी पर किए गए कौन से छोटे छोटे उपाय आपको बड़े बड़े फायदे दिलाएंगे और इसके साथ ही आपके पूरे नवरात्र को सफल भी बनाएंगे। अब पंडित जी आपको इसे विस्तार से बताएंगे। बताइए पंडित जी। जोशना, अभी तक तो हमने दर्शकों को बताया कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर अभी तक नहीं कर पाए हैं तो आज किस अध्याय का पाठ करके अपनी किस मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अब ये बताना चाहूंगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ तो आप करेंगे ही, लेकिन कौन सा भोग प्रसाद माता को क्या अर्पित करेंगे आज आप, जिससे आपकी किस प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। तो इसमें है ना कागज कलम उठाने की बात, क्योंकि स्मृति भूल सकती है,
आप भूल सकते हैं कि किस चीज के लिए मैंने क्या बताया है, जिसको नोट करिए। जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए माँ को घी का भोग लगाने से निरोगी काया मिलती है, स्वस्थ शरीर। जाति सौरभ निर्भरम रुचिकरम साल्योदनम निर्मलम युक्तम हिंगु मरीच जीर सुरभिर द्रव्यान्वितै व्यंजनै पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज्य सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके तन्मुदे। तो घी अर्पित करने से माँ को, और वो भी अगर गाय का घी मिल जाए तो निश्चित पक्वानेन सपायसेन मधुना दध्याज्य सम्मिश्रितम नैवेद्यम सुरकामिनी विरचितम श्री चंडिके तन्मुदे। तो घी अर्पित करने से माँ को, और वो भी अगर गाय का घी मिल जाए तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ मिलता है, निरोगी काया मिलती है। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए अगर माता को शक्कर अर्पित किया जाए, और वो भी कांसे की कटोरी में, तो लंबी उम्र की प्राप्ति होती है, अल्पायु और अकाल मृत्यु का दोष दूर होता है। इसी तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए अगर केसर मिला हुआ दूध मां को अर्पित किया जाए तो दुख, डर और हर प्रकार के विषाद जीवन से दूर हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए मां को मालपुए का भोग लगाने से निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ता है, चेहरे पर एक अलग कांति दिखाई देती है, लोग आपसे प्रभावित होते हैं, और आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आपको काफी कुछ अच्छा करने का अवसर प्राप्त होता है। तो महानवमी पर अगर हवन किया जाए तो उसका विशेष महत्व माना जाता है। तो अगर वो हवन क्यों ना शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसका दोगुना तिगुना फल भी आपको मिलता है। तो शो के आखिर में पंडित जी आपको बताएंगे महानवमी की पूजा और हवन का शुभ मुहूर्त क्या कुछ है, ताकि सही और सटीक समय पर आप हवन करवाएं। और अब वक्त है तुला राशि के जातकों का, उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है वो जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, नौकरी में भी उन्नति के योग, प्रमोशन के योग बन रहे हैं, लेकिन दुश्मन आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज आप माँ दुर्गा को नारियल का भोग लगाइए। जय माँ विंध्यवासिनी। हमारी कॉलर रजनी जुड़ी हैं, उनसे बात करते हैं। रजनी, अपनी जन्म तिथि बताकर पंडित जी से सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरा प्रणाम पंडित जी। मैं दोहा कतर से बोल रही हूँ। मेरा जन्म है 5569 जी। और मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम रहती है, हस्बैंड बच्चे आपस में नहीं बनती है, ससुराल वाले बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं सर। मुझे मतलब बहुत, बाकी सब कुछ ठीक है पर बहुत परेशान हूँ मैं सर। हस्बैंड बहुत उल्टी सीधे बात करते हैं सर, तो बच्चा रहता है। तुम्हारे कुटुंब भाव का स्वामी बेटा मंगल है, और जो इस समय मेष राशि में शुक्र के साथ है और अपने भाव से खराष्टक योग बना रहा है। तुम्हारे परिवार में धन दौलत सुख संपन्नता तो है, लेकिन बड़ा सामंजस्य की कमी दिखाई दे रही है। मैं तो कहूंगा कि अब तुम दोहा और कतर में हो, पता नहीं वहां उपाय कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी। अगर तांबे के लोटे में मसूर भर करके और उसे 4 मंगलवार किसी धर्म स्थान में दान किया जाए तो निश्चित रूप से तुम्हारी पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, पुत्र और पति सब में सामंजस्य की स्थिति बनेगी। तो महाअष्टमी पर वृश्चिक राशि वालों के सितारे क्या कुछ कहते हैं और आज के दिन को सफल बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ उपाय भी करने हैं, ये जानते हैं। आज वृश्चिक राशि के जातकों का जहां स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, वहीं आज आप परोपकार करेंगे, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करेंगे और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। आज आपको माँ दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, अगर लंबी उम्र हम चाहते हैं और काम में जो रुकावट आ रहे हैं उससे हमें निजात चाहिए, तो कैसे माँ देवी को हम प्रसन्न करें, क्या कुछ खास उपाय करें? जगत जननी जगदम्बा अपने भक्तों के समस्त मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए अगर माँ दुर्गा को केले चढ़ाए जाएं तो इससे निश्चित रूप से बुद्धि का विकास होता है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए
अगर माँ को शहद अर्पित किया जाए तो सुंदरता बढ़ती है। गर्ज गर्ज क्षण मूढ़म मधु यावत पिबाम में हम मया तो हत्त्रैव गर्जन्त्या सुदेवता। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए माँ को गुड़ अर्पित करने से अचानक आई रुकावटें जीवन की दूर होती है। इसी तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए माँ जगत जननी जगदम्बा को नारियल समर्पित करने से हर तरह की परेशानी समाप्त होती है। ध्वजा नारियल आन चढ़ावे विधि समेत पूजन करवावे निश्चय होए प्रसन्न भवानी पुत्र देहि ताकह गुण खानी। इसी तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए माँ को काले तिल अर्पित करने से रोगों का नाश होता है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जीवेत वर्ष शतम 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है दुर्गा भक्तों को और हर तरह से अकाल मृत्यु की संभावना समाप्त हो जाती है। तो ये दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ जो हम आपको बता रहे हैं कुछ भोग प्रसाद माँ को अर्पित करने का, इसका लाभ आज महाअष्टमी पर जरूर उठाइएगा। चलिए अब धनु राशि वालों का हाल जानते हैं कि महाअष्टमी के पावन मौके पर उनका आज का राशिफल क्या कुछ कहता है, आज के सितारे क्या कुछ कहते हैं। आज धनु राशि के जातकों के सेहत में सुधार होगा, बच्चों से सहयोग भी प्राप्त होगा और घर में मांगलिक कार्य के अवसर बनेंगे। आज आपको चाहिए माँ दुर्गा को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ अर्पित करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो घर में सुख शांति समृद्धि और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आज महाअष्टमी पर कैसे करें माँ अम्बे को प्रसन्न, आइए ये जानते हैं। बताइए पंडित जी। दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए जायफल, कमल का फूल और आंवले से हवन करने पर मान सम्मान बढ़ता है। दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए किशमिश से हवन करने पर हर काम में सफलता मिलती है। हवन की प्रक्रिया बताऊं इसके पहले एक छोटी सी बात आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग 13 अध्याय जो हैं उन्हीं के मंत्रों से हवन करें। कवच के मंत्रों से हवन कदापि ना करें। दूसरी बात, अगर आप 13 अध्याय के मंत्रों से हवन नहीं कर पा रहे हैं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा इस मंत्र से भी हवन करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए केले से हवन करने पर परिवार में सुख शांति रहती है और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। इसी तरह से दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए गेहूं या चंपा के फूल से हवन करने पर आर्थिक स्थिति में मजबूती आती है। दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए खीर से जो लोग हवन करते हैं उनके परिवार की वृद्धि होती है, उनके कुल का विकास होता है। 11वें अध्याय के लिए तो यज्ञ मीमांसा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि खीर से हवन करना चाहिए, खीर और पूरी से हवन करना चाहिए। तो 11वें अध्याय का हवन खीर पूरी से करके आप अपने कुल का विस्तार कर सकते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी, कहीं घूमने जा सकते हैं और पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। माँ दुर्गा को गुड़ का भोग लगाएं। जय माँ विंध्यवासिनी। तो नवरात्र की महानवमी पर कब करें पूजा और हवन, ये जानेंगे पंडित जी से बस थोड़ी देर के बाद। फिलहाल अभी वक्त है मीन राशि के जातकों के राशिफल को जानने का। आज मीन राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी, कहीं घूमने जा सकते हैं और बच्चों से सहयोग मिलेगा। माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाएं। जय माँ विंध्यवासिनी। नोएडा से हमारी अगली कॉलर मीना जुड़ी है, उनसे बात करते हैं। मीना, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताकर अपना सवाल पूछिए। आप पंडित जी से क्या पूछना चाहती हैं? नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 18 अक्टूबर 1980, दिन शनिवार, नाम गौरव जी। पंडित जी वो प्राइवेट जॉब करते हैं और अच्छी नौकरी, दूसरी नौकरी का योग कब तक है? और वो हम घर लेना चाहते हैं मगर रुकावट बहुत आ रही है, तो हम घर का योग है या नहीं?
और पंडित जी मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, वो 25 वर्ष का है, नाम ओमवीर है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है। 26 अक्टूबर 2017 के बाद आपके पति को अच्छी नौकरी मिलेगी। जहाँ तक घर का प्रश्न है तो सन 2020 में आपके घर का सपना साकार होगा। आपको घर चाहिए तो आप किसी देवी के सिद्धपीठ में जाइए और वहाँ रात रुकिए। कुछ पत्थरों को जोड़ करके एक खिलौने जैसा घर बनाइए और घर बना करके और वहाँ से श्रद्धा पूर्वक देवी का दर्शन करके चले आइए। 1 साल के अंदर आपके घर की मनोकामना माँ अम्बे की कृपा से पूर्ण होगा और आप घर वाली भी बन जाएंगे। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो पंडित जी जाते जाते जरा दर्शकों को अहम जानकारी दे दीजिए। कल महानवमी है, पूजा करने का, हवन करने का शुभ मुहूर्त क्या है, सटीक समय क्या है? देखिए, अब मैं कल महानवमी है और महानवमी पर हवन का विशेष महत्व हो जाता है। कल यानी 28 मार्च 2015 शनिवार को 9वां नवरात्रा है, यानी नवमी का पवित्र दिन है। कल के दिन ही प्रभु श्री राम का अयोध्या में प्राकट्य हुआ था। नवमी पर हवन करने का महत्व होता है। अगर नवमी का शुभ मुहूर्त में हवन किया जाए तो उसका करोड़ों गुना ज्यादा फल व्यक्ति को प्राप्त होता है। हवन कई प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग जो अनुष्ठान कर रहे हैं वो लोग नवरात्र के 9 दिन हवन करते हैं। कुछ लोग जो अपने लिए रोज पाठ कर रहे हैं वो लोग नित्य नवारण मंत्र से सायंकाल हवन अवश्य करते हैं। लेकिन जो लोग नित्य हवन नहीं कर पाए हैं, जो लोग अभी तक हवन नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को बताना चाहूंगा कि आप जरा मुहूर्त का ध्यान दीजिए। इसलिए अब मैं आपको नवमी के दिन पूजा करने का और नवमी पर हवन करने का सबसे सटीक मुहूर्त बताने वाला हूँ। सबसे पहले नवमी पर जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, वो पहला शुभ मुहूर्त जो है वो कल सुबह 8:10 से शुरू हो रहा है 9:41 तक। दूसरा विजय मुहूर्त जो है वो दिन में 12:32 से 12:56 तक है। इसमें भी आप विजय की कामना से हवन कर सकते हैं। तीसरा मुहूर्त है चल मुहूर्त, जिसमें आप दोपहर 12:45 से दोपहर 2:16 तक आप हवन कर सकते हैं। चौथा लाभ मुहूर्त है व्यवसाय की उन्नति के लिए। कल आप दिन में 2:16 से 3:48 के बीच में हवन कर लें। और पांचवा जो अमृत मुहूर्त है वो कल दोपहर 3:48 से शाम 5:19 तक है। इसमें हवन करके और आप अपने व्यवसाय में लाभ की स्थिति को बनाकर रख सकते हैं। तो जो लोग कल इन मुहूर्तों में हवन करेंगे निश्चित रूप से उनको बहुत ही सुंदर फल प्राप्त होगा। और नवमी पर जो हवन करने का शुभ मुहूर्त है वो भी आपको बताना चाहूंगा कि कल रात 9:48 से 11:16 तक भी हवन करने का मुहूर्त है। वैसे रात में आज ही रात में 1:41 के बाद नवमी शुरू हो जाएगी और नवमी में शास्त्रों में हवन करने का विधान कहा गया है। जो लोग 9 दिन का नवरात्र व्रत करते हैं या अनुष्ठान करते हैं उन्हें नवमी के चौथे चरण में हवन करना चाहिए। यही शास्त्र सम्मत विधा है। कालचक्र में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको खूब पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ आपके सामने। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।